के बात कोई आगे बढ़ती तो निसंदेह ये लोग कहीं संतुष्ट भी होते। ये तमाम चीजें न होने के कारण क्या पीछे क्या कारण ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इतनी सारी संख्या होने के उपरांत जिनमें हजारों लोग कल साक्षी बने थे और आज भी हजारों लोग क्योंकि समय धीरे धीरे बनता जा रहा है। कल भी मैं जब आया था उसके बाद यहाँ से लेकर उस छोर तक उस छोर से इस छोर तक लोगों का एक तांता लगा हुआ था और इस न्याय की लड़ाई के लिए तांता लग सकता है। न्याय की लड़ाई के लिए मैंने कभी नहीं देखा तांता। लोगों को 10 लोगों को भी बुलाते हैं, एक को गाड़ी में बैठा रहते तो दूसरा उतर के चला जाया करता है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा इस काम में, गलत काम का साक्षी नहीं बनूंगा। ये काम गलत नहीं है, ये काम सही है। प्रशासन को भी सोचना चाहिए, अभी प्रशासन को सोचना चाहिए। आज का आपके पास है आज 5 बजे तक का आपके पास तय करना है कि अगला कदम क्या होगा और अगला कदम यदि हमारी संघर्ष समिति तय करके बता देगी तो अगला कदम वो होगा जो इसे ढीठवाड़ा की धरती से नागौर की धरती इस धरती पे ऐसा कदम जीवन में कभी हुआ, ऐसा निर्णय कभी नहीं हुआ। ये निर्णय भी आज होगा। ये किसानी कौन के लोग हैं और और यहाँ पर संख्या के अंदर धूप में बैठ सकते हैं और आसपास चंद जी श्री राम बिजारनिया के नेता जो 76 राज्य के उत्तर न्याय दो नीचे चन्ना लगाया गया। अरे नहीं कोई जनप्रतिनिधि भी न्याय की लड़ाई के लिए साथ नहीं देगा तो यहाँ की जनता देख रही है दोस्तों। आने वाला वो समय भी होगा जब उनका समय आएगा तो यही जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेगी। इसलिए भी ये भी कहना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें आने वाले इस 5 घंटे में होनी है। सबको सारी चीजें इस संघर्ष समिति और ये लोग तय करना है। सबको इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो बहन के लिए आए हैं वो तमाम लोग शुद्ध मन से आए हैं। किसी के मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ मुझे राजनीति करनी है, न राजनीति का ये अखाड़ा है। सब लोग मिलजुल के हम इस बहन को न्याय दिलाएं, यही बात कहते हुए मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। हम कल भी आपके साथ थे, हम आज भी आपके साथ हैं। जब तक आपका ये धरना चलेगा आज जैसे आपके बीच में है, आने वाले दिनों में भी आपके बीच में ऐसे ही आपके साथ रहेंगे। न हमें यहाँ क्रेडिट की जरूरत है, न हमें कोई दूसरी चीज की जरूरत है। हम तो जब सीकर जाएंगे तो हमारे मन में एक सकून लेके इस बात कर जाएंगे कि इस न्याय की लड़ाई में हम गए थे, उस बहन को आज न्याय मिला तो हमारे दिल में भी इस बात का सकून रहेगा। यही बात कहते को विराम देना चाहूंगा। संहिता को न्याय दो, संहिता को न्याय दो। धन्यवाद। यहाँ पर काफी संख्या के अंदर आज बहुत ही अच्छा ताराचंद जी ने बहुत सारी बातें बताई, काफी संख्या में है। यहाँ से सीख भी मिलती है और यहाँ पर लगातार तमाम तरह की बातें होगी और बिल्कुल तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। लोगों का जमावड़ा है, कोई क्या बोलेगा, थाने के सामने थाना है उसके सामने संपूर्ण जो क्षेत्र है थाने का सामने का वो संपूर्ण कवर कर लिया गया है। वो बड़े भारी शुद्ध संख्या मन में आप से यहाँ पर बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। और ताराचंद जी से हम तो यही कहना चाहते हैं कि संघर्ष समिति में हमारे जैसे छोटे युवा साथी है जिनको ना तो किसी राजनीति का ज्ञान है ना वो राजनीति जानते हैं। उन्होंने तो जैसे इस परिवार की पीड़ा सुनी मगर कल के बाद में आज तो पीड़ा उठा लिया और आज जैसे सीनियर लोगों का आगे से आगे मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। और ये हजारों की तादाद में मातृशक्ति युवा साथी और ये पगड़ीधारी बुजुर्ग हमारे साथ में खड़े हो गए तो हमारा भी हौसला बढ़ गया और हमने तो शुद्ध मन से बिना किसी चीजों को सोचे कि लोग क्या कहेंगे, और यहाँ पर पूर्व विधायक के पेमा राम जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दो विधानसभा के पूर्व विधायक पेमा राम जी यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद है। श्री राम शुद्ध मन से सचिन अभी हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि बहन संगीता को न्याय मिले। और जितने भी सीकर जिले के नेता है जो आज फिर यहाँ पर बड़ी संख्या में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर छोटे नौसल के सरपंच है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अपनी भारी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा की मजबूती से अपनी बात है। और ये जो आप देख रहे हो सामने जो ये संघर्ष समिति के सदस्य हैं एडवोकेट जी
अब ये अगले इस संगीता बहन को बहन संगीता की इस न्याय की लड़ाई में जो धरने का तीसरा दिन है, कितने दिन है? तीसरा दिन है आज। पहले कह रहे थे कि 2 दिन तो पहले 1 दिन हो गया, वो स्थगित हुआ था, फिर ये कल से चालू है वापिस। तो तीसरे दिन में क्षेत्र से मौजूद बुजुर्ग, युवा साथी और सबसे बड़ा साधुवाद, धन्यवाद जो बड़ी संख्या में जो नारी शक्ति बैठी हुई है उसके लिए आज इतनी भारी संख्या में के अंदर नारी शक्ति महिलाएं माताएं प्रशासन को भी लग गए हैं, बिल्कुल भारी संख्या में आई है। ये देख सकते हो आप, भारी संख्या में जो ये फैसला है, जो ये लड़ाई है, आज का हुजूम, आज की जो ये मेन फैसला समाज है है, कि जो और महिलाओं जल्दी के है हाथ कि में यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि माताएं उनको पता है कि बुजुर्ग जब नारी माताएं शक्ति इस देश की खड़ी वो हो अधिक जाती संख्या में है, मेरे को दिखाई दे रही है। माताएं प्रशासन जो को भी अपनी पता है कि जब बेटी के इंसाफ के लिए यहाँ पर आई महिला या तो घर से भारी बाहर संख्या में आई है। जब निकल जाती है तो उसको न्याय के बिना वापिस वो घर जाती नहीं है। साथ ही उस मंच अभी से आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान के 26 माध्यम से तारीख हम को भी चितावा और से लाइव है कल से और जब वहाँ से भारी संख्या में लोगों का जो हुआ है। प्रवक्ता बोल रहे हैं उनसे ये सामने आया है कि अपने बीच में पार्टी की विचारधारा को लेकर जो थोड़ी बहुत मानसिकता हमारे दिमाग में हमेशा से घर की हुई रहती है, वो भी परिलक्षित होती है। तो यहाँ मौजूद सारे लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी वक्ता, जितने भी मंच पर जो नेता लोग बैठे हैं, उन सब से ये निवेदन है कि ये पार्टी का मंच नहीं है और अपन को ये ना पार्टीबाजी करनी है। सबसे ये निवेदन रहेगा कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बात को लेकर प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई के, इस न्याय के मंच पर हमें पार्टी की बात नहीं करनी है। मेरा तो यहाँ के मंत्री से भी निवेदन है कि आपने इस जनता के वोट लिए हैं, क्यों नहीं आते? ये क्या पार्टी का प्रोग्राम थोड़ी है, आपका हक बनता है। और ये जो जनता है, ये कि वो आपसे उम्मीद करती है कि इस लड़ाई में आप आए और उनके भागीदार बने। आप प्रशासन से कड़ाई से बात करें, ऊपर से आप बात करें कि क्या हो रहा है। आप मजाक देखिए इस प्रशासन का कि कल से इस थाने में कम से कम 100 से 150 लोग पैरों के बल खड़े हैं। क्यों भाई, क्यों खड़े हो? अरे आपसे मांगा क्या जा रहा है? ऐसा कोई है क्या जो जिस चीज का आपको आविष्कार करना है? अगर प्रशासन मेरी बात सुन रहा है तो वो बताए ना कि हम आपसे मांगने क्या है। अरे जो कानून में लिखी हुई बात है वो मांगना है। कहां जोर आ रहा है आपको? अगर उनको लग रहा है कि हमें ये दिक्कत है तो वो एक दिन बताया तो सही कि हमें ये दिक्कत है। तहसीलदार जयंती मैंने उनको भी कहा था कि आपको दिक्कत क्या है, आप 1 मिनट में बताओ कि हमें ये दिक्कत है। जब 304 भी आपने मान ली, हत्यारों को कड़ी गवाह ये कह रहे हैं कि ये मुलजिम है, हत्यारों को अरे गिरफ्तारी नहीं हो रही क्या आपसे? न्याय दो और नहीं हो रही है तो फिर हमें बताओ कि नहीं हो रही, हम क्या दिक्कत दे देंगे? भारी संख्या में लोगों का वो ये कहीं जानते हो कि ये जो संघर्ष समिति है इसमें युवा है, वो जानते नहीं है कि धर्मों के बारे में, तो वो 1-2 दिन 2-4 दिन करेंगे फिर चले जाएंगे, लोग उनसे सहमत नहीं होंगे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। शेयर करते रहिए। आप आज जो लोग बैठे हुए हो, राजस्थान ये तो बहुत बड़ी संख्या है। लगातार हमारे साथ बने हुए इससे हैं। तो आपसे निवेदन एक ही रहेगा कि संगीता को तो न्याय दिलाएंगे, फिर आस-पास में जैसे वोट मांग लोगे तो उनसे भी न्याय ले लेंगे। संख्या से तो कान खोल के सुन लो। वीडियो शेयर कर सकते हो, जनता तक पहुंचा आज सकते से पहले ये प्रशासन है, हो। हमारे मीनपुरी जो गांव है उसमें एक बहन की हत्या हुई, परिवार के लोगों ने मारपीट की और वो थी झुंझुनू की, या उसका ससुराल था, ससुराल चुप था, उसका जो हस्बैंड था वो थोड़ा भोला वाला व्यक्ति था। परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट करी और वो उसकी डेथ हो गई जयपुर में। उसका एकमात्र भाई जो फौज में था, जैसे उसे सूचना मिली तब उसकी बॉडी को यहाँ दाह संस्कार कर दिया गया और वो फौजी आके, जैसे फौज में होते हैं ना स्टेट सोचते हैं कि लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है, देखिए तो उन्होंने क्या है कि ये बीड़ी में आके ट्रेन की चाल लगा कर बैठ गए न्याय के लिए। जब वो फौजी आदमी 3 दिन बैठा रहा
तो इस जहाँ निकम्मे भी आंदोलन प्रशासन होता ने है, जो सबसे पहले नेता जो मौजूद नजर आते जिसकी हैं, संवेदनहीनता मरी हुई है, को दिखाने की कोशिश करते उसने हैं। आके मोदी से ये कहा कि आज शाम तक आप इस धरने को खाली कर नागौर देना, की नहीं तो हम गाड़ी कमल लेके की आ रहे हैं और धरती पे आए आपको हैं और और इटावा के अंदर जो डाल के ले बहरिया जाएंगे। को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही विडम्बना देखिए, 3 आदमी उस धरने में बैठे हुए हैं और ये प्रशासन मुलजिमों स्लोगन को देखिए आप, सलाखों के पीछे डालने के बजाय उस फौजी को धमका रहा है। जो अनिश्चितकालीन धरना तो उस फौजी भाई को सूचना मिली कि कुचामन कोर्ट में मेरे नाम से किसी ने नंबर दे दिया कि आप इनसे बात करो, ये आपकी मदद कर देंगे। तो जो कहना चाहते हैं ना, या किसी कोई मन में सोच रहा होगा कि हम किसी फायदे के लिए, किसी राजनीतिक लालच के लिए किसी का साथ देते हैं, तो वो बिल्कुल उनकी गलत फहमी है। वो फौजी भाई मेरे पास कोर्ट में आया और उसने कहा कि आज शाम का अल्टीमेटम दिया पुलिस ने और आज मेरी रात निकलवा दो, मैं झुंझुनू का हूँ, कल मेरे गांव के लोग आ जाएंगे और आज मेरी मदद कर दो। वो राजपूत समाज का भाई था, जैसे उसने कोर्ट में कहा, मैंने उसको बैठ के चाय पिलाई और ये मोदी जी, मोदी महाराज, कानाराम जी इस बात के गवाह है। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा मोदी जी बैठो, अपने को मीटिंग चल के आ रही थी। उन्होंने कहा काम क्या, मैंने कहा काम वही बताऊंगा, अगर ये बता दोगे आप ही उतर जाओगे। तो मीटिंग गए, 3 लोग मेरे साथ गए, वो आपको बताना चाहूंगा कौन लोग थे। तो मेरे साथ वकील जो काम करते मेरा निवेदन रहेगा वीडियो को लगातार शेयर करते रहो। समय नहीं था कि मैं समाज में बात करता, अपील करता, सोशल मीडिया से मैं वैसे भी काफी दूर रहता हूँ। तो मैंने कोर्ट से 3 भाइयों से गुजारिश की कि आप मेरे साथ चलो, आगे की लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि मुझे पता है व्यक्ति जब चला जाता है न्याय लेने के लिए वो लेके आता है। मैं आपको दिखा दूंगा माताएं बहनें और उस रात कतार आ रही है, ये देखो माताएं हम बहनें 3 लोगों ने धरना स्थल पर माताएं बहनों का लगातार तो हमने कहा और कि पहले तो लगातार आ 3 रही को है। डाल देते हैं, 5-6 की जगह कर लेना। और ऐसे ईजीओ में हम जाने वाले भी नहीं है, ये भी सोच लेना। तो थानेदार ने कहा चलो आज आप इनको रहने दो, कल कौन आएगा। कल मैंने सुबह होते ही मोतीलाल जी, कानाराम जी, ये जो किसान सभा के लोग थे, इनको मैंने कहा कि एक भाई है न्याय के लिए सड़क पे बैठा हुआ है, हम लोग हैं 5, तो 5 आज आप 10 हो जाएंगे और जब 10 हो जाएंगे तो हम तो 10,000 के बराबर है। ये जो अंदर प्रशासन है ना, इसके लिए तो हम 10 ही काफी है। आप लोगों का तो सहयोग और जनभावना इस बात की गवाह है कि संगीता को न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक घर में जो है न्याय की चिंगारी चल रही है, इस बात के लिए आप आए हैं। आप बिल्कुल भी मायूस होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 26 तारीख को आए थे, कल आए थे, आज आए हैं, प्रशासन हिल नहीं रहा, प्रशासन एक टांग पे खड़ा सोच रहा है कि जो इनकी मांग है उसमें से 1% भी कमी नहीं होगी तो ये वापस नहीं जाएंगे, ये सोच रहा है। जो इन्होंने मिली भक्ति की थी ना, उनको सुधारने में लगे हुए हैं ये। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जितनी संख्या में हैं, आप लोगों ने जो नारी शक्ति के रूप में जो मौजूदगी दर्ज कराई है, आपका ऐसा सहयोग रहा तो बिल्कुल न्याय में देरी नहीं होगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। के सदस्य हैं। जो पीछे साथी खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग खड़े, धूप में खड़े हैं, आपसे निवेदन रहेगा कि आप यहाँ इधर आकर बैठ जाए, टेंट के नीचे जगह बड़ी है काफी। जो पीछे थाने के गेट के उधर तकिए पास धूप में खड़े हैं, आपसे निवेदन है इधर जगह आप आराम से आके बैठ जाए। फिर भी लोगों धूप में खड़े रहने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खड़े मत रहिए। बहुत सारे वक्ता अपने बीच में आए। अब मैं निवेदन करूंगा, सुखदेव जी है बड़े परियोड़ी से, सुखदेव जी आप अपनी बात मजबूती से रखें। कल भी आप पूरे धरने में परियोड़ी के काफी लोगों के साथ में उपस्थित थे। हेलो, ओके एडवोकेट लोहार साहब ने जो बताया, थोड़ा सा गांव के नाम में चुन रहे, परियोड़ी में पंचायत है, गांव मेरा राजपुरा है। चाय पानी की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था प्लीज भाई, जो ये वॉलंटियर्स है सब भाई लोग एक बार ठंडा शीतल जल पानी की व्यवस्था और के पीछे हर आदमी के से पानी पहुंचना चाहिए। जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ओके, अभी कुछ देर पहले ताराचंद साहब ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है, ज्ञान की बात है। देखो हमारे बीच कितने दूर से आ रहे हैं, सीकर जिले से आ रहे हैं अपने पास। ये बहुत बढ़िया बात है
ये कोई एक जात पात या किसी पार्टी या किसी वर्ग या समाज किसी जाति की लड़ाई नहीं है। ये एक अन्याय के प्रति न्याय की लड़ाई है। ये एक बहन संगीता को न्याय दिलाने की लड़ाई है। इन्होंने बोला कुछ असामाजिक तत्व आपको मिलेंगे। यार संगीता आपको क्या लगती है, आप चुनाव में खड़े होंगे, बिल्कुल करेक्ट। ये 16% बात सही है जो बुजुर्ग कहते थे। इस भाषा को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं गोछा, गोछा करना। गोछा करने का मैं एक आपको छोटा सा चुटकुला सुनाता हूं, क्यों बड़े बड़े बोर हो गए होंगे। एक बार क्या हुआ, एक मारवाड़ साइड का बंजारे थे जो भारत लेके शेखावट इलाके में चले गए। ताराचंद दायल जी जो अपने श्री राम बिजारिया साहब आ रहे हैं, इनके इलाके की तरफ चले गए। तो जब दोपहर हुई तो उन्होंने क्या एक बड़ा सा बरगद देखा और तालाब के अंदर अपना डेरा डाल दिया। पहले क्या कोई ट्रांसपोर्ट या मालगाड़ियां नहीं होती थी, बात बैलों के ऊपर इधर से उधर माल ढोया जाता था और तकरीबन बंजारा जाति इस धंधे को करती थी। गुजरात मालवा यहाँ से वो अपना माल लेके आते थे और शेखावटी अगर आगे हरियाणा पंजाब तक कूच करते थे। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, उनके पास कुछ चाय चीनी की कमी पड़ गई तो वो एक सेठ जी की दुकान पर गए शेखावटी इलाके में और बोला सेठ जी चाय चीनी उन्होंने ले ली। फिर सोचा तंबाकू भी चाहिए, क्यों पहले के आदमी चलम और हुक्का पीते थे, वो पक्का ही उनका नियम था। तो बोला तंबाकू बना लेते हैं, बड़ी बनाई लेंगे, पैसा ज्यादा लगेगा। और उन्होंने जो एक लाखड़ा गुड़ बोलते थे पुराना गुड़, बोला जी वो गुड़ दे दो। अब बढ़िया क्या थोड़ा लालची था और आपको पता है थोड़ा मारवाड़ी आदमी भी कुछ लालची होता है। अब उस गुड़ के अंदर एक गोछा आ गया। अब बढ़िया सोचा इसको वेट में तोड़ देता हूँ कि गोछा भी साथ में तुल जाएगा। अब मारवाड़ी मुझसे भी तेज था, उसने क्या किया जब बढ़िया उधर से गुड़ निकालने लगा तो उस गोछे को निकाला फेंका तो गुड़ में भरा था, दीवार के चिपक गया। दीवार के चिपका तो वहां क्या मक्खी आने लगी, भिनवनाने लगी उस गुड़ के ऊपर। जब मक्खी आई तो छिपकली, जिसको अपनी भाषा में पिछड़ा बोलते हैं, वो आया और उस मक्खी को खाने लगा। तो एक पालतू बिल्ली थी उस दुकान के अंदर, उस सेठ की, ताकि चूहे वगैरह उसका कोई चीनी का कट्टा या जो भी है उसका नुकसान ना करे। वो बिल्ली झपटी उस छिपकली के लिए। तो छिपकली के लिए जैसे बिल्ली ने झपटा मारा तो उस बंजारे के साथ एक पालतू कुत्ता था, उसका हुआ एक लकी नाम का बंजारा था। उसका कुत्ता बहुत वफादार और ईमानदार था। उस कुत्ते ने जब बिल्ली को देखा तो बोला शिकार आ गया और कुत्ता वफादार उस बिल्ली के पीछे लग गया और दुकान के अंदर पूरा घमासान मच गया। कारण सिर्फ एक गोछा, इसका कारण सिर्फ गोछा। और सेठ के पूरे तेल के पीपे ये वो चाय पत्ती पूरा घमसान मचा के धोल डाली कर दी पूरे माल की। अब सेठ को गुस्सा आया, क्या करे। उन्होंने कट्टे बोरी खाली पड़ी थी, उसमें 5 किलो का बाट डाला और उस कुत्ते के सिर में दे मारी। कुत्ता बेहोश हो गया, सिर फट गया, नीचे गिर गया। बंजारे से रहा नहीं गया, सिर्फ कारण एक गोछा। तो बंजारा सोचा यार मेरा स्वागत था, ये इतना मेरा वफादार आदमी है, मेरी बात की रक्षा करता, रात को सो जाता हूँ और इसने मेरे कुत्ते को मार दिया, मेरे दिल की कोई बात नहीं थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, उस सेठ को दे मारी और सेठ मूर्छित होकर पड़ गया। जब सेठ पड़ा तो पूरी दुनिया में इकट्ठी होगी, मंडी होगी, व्यापारी होगी और उस बंजारे को आटा गिरा दिया मार के। सिर्फ कारण एक गोछा, सिर्फ एक गोछा करने वाला। तो क्या हुआ, कुत्ते को जब तक कुछ देर में उसको होश आया तो कुत्ता भागा बड़ी डेरे की तरफ और भागता उस बड़ा जहां उस तालाब में रुके हुए थे वहां गया। जब कुत्ता का सिर फटा हुआ देखा तो बंजारों को पड़ोल आया और अपने भाले लाठी तलवार लेके वो चल दिए। बोला अपने कुत्ते को किसने मारा, इसका मतलब मालिक भी साथ नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। देखा तो वहां पूरे व्यापारी थे, दोनों में घमासान मचा तो उन्हें खून खान होने लगा। तो उस टाइम क्या थोड़ी जागीरदारी पड़ता था। तो किसी आदमी ने सोचा ठाकुर साहब के पास चलो, और भागे भागे ठाकुर के पास गए। बोला ठाकुर साहब आएगा मुझू के ताल दे रहे हो और वो घूमन खान हो रही है जनता, क्या आपकी न्याय व्यवस्था है। सिर्फ कारण है गोछा। ठाकुर साहब ने क्या किया, अपनी फौज भेज दी। फौज भेजी तो बंजारों ने उस फौज में लड़ाई लड़ी थी और नुकसान हो गया, आदमी 1300 मारे गए। सिर्फ कारण है गोछा। तो ध्यान रखें, गोछा करने वालों से बचना है। ओके, हम इसलिए हुए आप सबको पता है बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हुए।
ये सबको याद है। और अब ये बहन एक दिनेश बाखर की नहीं, ये सर्व समाज की बहन होगी। क्यों हम इस धरने में सब शामिल हो चुके हैं, तो हर एक ने यह अपने बहन बेटी का रोल निभाना है। बहन साहब ने बोला था ये विपत्ति किसी में भी आ सकती है, और जब खुद में गुजरती है ना, फिर लोग टालने के हंसते, बोला ये वही आदमी है जो जब उसकी विपत्ति आई थी तो हिलाई नहीं था घर से। तो कोशिश करो अपना पड़ोसी भी कोई लालच में बैठा है तो उसको अपने धरने में लाने की कोशिश करो। जबकि न्याय और हक की लड़ाई के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। जिस बंदे का जमीन जिंदा है या जिनके रगों में खून बहता है, वो खुद समर्थन करने धरने में चले आता है। अगर खुद पे भरोसा रखोगे तो ताकत बन जाएगी। अगर दूसरों पे भरोसा रखोगे तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी। क्योंकि हमने थोड़ा पहले धरना दिया था और प्रशासन के ऊपर हमने विश्वास कर लिया, और वो हमारी आज कमजोरी साबित हो गई। अगर हम उस टाइम उस धरने को खत्म नहीं करते, कंटिन्यू रखते, तो आज बहन संगीता को न्याय मिल जाती। यही कहा जाता है बार बार हमारे कहीं भी देखो, आपने पीछे किसान सम्मेलन देखा होगा, जब तक दिल्ली को चारों तरफ से पैक नहीं कर दिया, जब तक वो कानून वापिस नहीं हुए थे। ये कोई मैं पार्टी या किसी की द्वेष भावना से नहीं कर रहा हूं। ये आज हम एक किसान कौम से ताल्लुक रखते हैं। किसान कौम ये नहीं सोचना कि एक जाति किसान कौम है, जो धरती जमींदारी से जो वास्ता रखता है, जो खेती बाड़ी करता है, वो चाहे जाट हो, बढ़ाई हो, बढ़िया हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, खाती हो, कुमार हो, 36 गुजारता नहीं, जो खेती से ताल्लुक रखती है वो किसान कौम से आता है। मेरा कहने का मतलब उसको तात्पर्य किसान कौम से दिया जाता है, नहीं कि किसी एक जाति वर्ग को दिया जा रहा है। यहाँ कहीं दिमाग में कहीं सोच रहा हो कोई भाई किसान कौम, यानी ये तो जाट की बात कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जो जमीन से जुड़ गया वो किसान है। फूल कितना भी सुंदर हो, लेकिन प्रशंसा खुशबू की होती है। पद कैसा भी मिल जाए, चाहे थानादार बन गए, सीआई बन गए, डिप्टी बन गए, जो भी एसपी एनईओ जो भी, लेकिन इंसानियत की वैल्यू होती है। आज इतनी गालियां सुन रही है जनता की, कारण वो एक सत्यानाशी का फूल भी होता है, एक पीले फूल वाला भी होता है। पहले खेत में होता था, कांग्रेसी घास जिसको बोलते हैं, फाड़ के फेंक देते थे। क्यों? उसके हाथ में लगा तो हाथ में बदबू मारता है। तो फूल की वैल्यू नहीं है, उस इंसानियत की वैल्यू है, उस बंदे की काम की वैल्यू है, पद की वैल्यू नहीं है। अगर ये अपना काम अच्छा करते, आज भी लोग इनकी वजह से यहाँ परेशान नहीं होते। तो आप ये सब मानते हो कि संगीता आप सबकी बहन है, ओके, हाथ खड़ा करके साबित करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा जब बहन का फर्ज निभाता है तो एक राजस्थान में जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो एक गीत किया जाता है कि बीरा बंजारे जाइन खिनाला जाट खिनाला का चौधरी मायरो बनने हाल। कहने का मतलब उस टाइम मुगल काल की बात है, दिल्ली के अंदर बादशाह राज करता था और इधर मारवाड़ ऐसे कौलियों आल इलाके के अंदर से लगान जाता था, जिसमें कटवारियों का काम करते थे। जाइन का था धर्माराम जाट और खियाला का था गोपाल राम चौधरी। आपको पता होना चाहिए, आप उस धरती से आते हो। जब वो अपना लखन वसूल करके ऊँटों को लाद के, जो सोने के मोहरे या चांदी के सिक्के होते थे उस जमाने में, ऊँट भी उनके पास तगड़े थे, बंदे भी वो तगड़े थे कि उतना माल लेके जाते हैं तो एक नॉर्मल मारे मोटे आदमी को नहीं दिया जाता हाथ में। हर कोई शिखर से चल गया, और भी आदमी बहुत तारा चल दिया, श्री राम विजय कैसे आ गए? क्यों? कुछ आदमियों में दम है, इनके पीछे कुछ पावर है, नहीं तो रास्ते में टोकने वाले, गुस्सा करने वाले बहुत मिल जाते। तो मेरा कहने का मतलब जब वो अपना लगान या मारवाड़ जोधपुर से लेके चले, तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हरमाड़ा गांव पड़ता है, वहाँ एक गुजरी थी और पहले तालाबों से पानी पिया करते थे। उसमें जब वो पानी पीने के लिए ऊँटों को जब दोपहर को आराम करने के लिए रुके, ऊँटों को भी पानी पिलाते, क्योंकि दिल्ली का गेट थोड़ा लंबा पड़ता है। जोधपुर नागौर से चले गए, होल्ड किया उन्होंने, बीच के अंदर ब्रेक लिया, तो देखा एक तालाब के किनारे दो औरतें आपस में टूट कर रही है और 4-5 औरतें उनकी बात सुन रही है। क्योंकि उस गुजरी के कोई बहन नहीं था, माता पिता खत्म हो चुके थे पहले से। जैसे बहन संगीता का पिता 55 में 1 साल की बच्ची भी खत्म हो गया। ये हमका इस चीज को फर्ज पड़ता है थोड़ा दिमाग में बैठाना, बच्चा भी छोटा है टाइम का भाई।
तो उसकी जिठानी उसको ताना मारने लगी कि आपके हमारे को लेकर आएगा, क्या है फलाना ये वो। तो उस बच्ची को दुख आ गया उस बात का और वो रोने लगी, एक विलाप करने लगी मन के अंदर। तो पहले के लोग थे वो बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की एक्टिविटी या आदमी को देख के पहचान लेते थे कि ये डोंगी मगरमच्छ के आंसू आ रहे हैं या दिल से रो रहा है। जब देखा कि बच्ची बहुत गहराई में है तो उनमें से जो जाहिल का था धर्माराम वो खड़ा हुआ उसके पास गया, बोला हाँ बहन क्या बात है, कैसे रो रही हो आप? बोला जी ऐसे ऐसे मेरे भाई नहीं है और मेरे बच्ची की शादी है और मेरे एक जिठानी की भी शादी है, वो मेरे को ताना मार रही है क्योंकि मेरे सगा भाई नहीं है और मेरे माँ बाप खत्म हो चुके हैं। तो उसने बोला है बावली अच्छी बात करी, मैं मारवाड़ का आदमी हूँ, नागौर की धरती वीर तेजाजी सत्यवादी के रहने वाले हैं, उस वंशज के आदमी है, तू हमारी बहन है और मेरे तिलक राखी कर दो। अब वो बेचारी गरीब थी, क्या तिलक राखी उसको कहीं अंदर घर में चूल्हे के पास जाने से भी ऊपर रहती थी, क्यों जिसके पीछे पावर मिलता है उनके साथ ये हालत होती है कि उस नालायक सुभाष ने भी ये देखा है कि इसके पिता है नहीं, भाई छोटे हैं नहीं और जो भी, और उसको देख के उसका उसने फायदा उठाया। उस नालायक को ये पता नहीं कि संगीता में 1000 भाई बहन हो जाएंगे, उस हरामी को ये नहीं पता था। अभी वो अपनी रात और दिन को कैसे गुजारा उसकी आत्मा जानती है। पछतावा में बहुत होता है, लेकिन चिड़िया चुन गई खेत फिर क्या हो। जब चिड़िया खेत चुनने के बाद वहां हाथ टूट करने से कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब उसने बोला आप पानी का तिलक करो और अपना एक चीर फाड़ो मेरे राखी बांध दो, और वो धर्म का भाई बन गया। वो बड़ी हंसी खुशी से उसको मटका पहुंचाया, घर पर चली गई, वो बड़ी खुशी से अपना काम करने लगी, बोला बात हम लेके आएंगे। जब वो गए घर में जाके बोली कि हमारा तो धर्म ये और ऐसे ऐसे आने वाले हैं, तो उसकी मजाक उड़ाने में लग गया। उनके देवर ननद उनके जो भी जेठ सास ससुर जो भी बोले कहा इसको धर्मभाई को चोर खाने वाले होंगे, चलते फिरते भूख लगी होगी तो एक दम करके खाना खाने की साथी क्या बात मारे लाएंगे क्या उनके पास। उन्होंने दोनों ने रात को सलाह की तय किया और रात को जयपुर के लिए रवाना हो गया। हमारा से जयपुर कम ही पड़ता है, ज्यादा दूरी नहीं है, और दोनों खाली कर दिया सेठ के पास ले जाके बोला मार लो चचा के और बेच दो करेंगे और पकड़ी पकड़ी सुन गया। वो जब टाइम हुआ और भाग ले गया बैंड बाजी के साथ, तो आगे फटी की फटी लगी गाँव वालों की, तो उनके ससुर वालों की देखा आया वास्तव भाई तो धर्म के लिए होते, सगे भाई की बात अलग है। उन्होंने तो छुप गए साइड में, और जब वो करने लगा तो हर घर गेल एक एक सोने की और हर गेल उस जमाने में एक एक ऊँट किया था, उनकी बहुत जरूरत थी। आज एक स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर देते तो भी कुछ नहीं है, उस टाइम ऊँट की बहुत जरूरत थी कि वो अपना एक खेती का आम साधन था, ऊँट हर किसी के पास नहीं मिलता था। तो मेरा कहने का मतलब भाई का वादा निभाना तो ऐसे निभाना है, अगर संघर्ष में कूद गया हो तो कूद गए, रिवर्स गियर नहीं लगाना है, फॉरवर्ड ही चलना है, चाहे कुछ भी फिर प्रभु सब टूटे या कुछ भी हो बैरिंग टूटे, किसी के तो किसी देगी, लेकिन मंजिल तक पहुंचना है, इस चीज को ध्यान रखना है। एक बार जोरदार तालियां, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब नालायक गड्डी वाले वहां से देख रहे हैं और उनके कानून बिल्कुल ये बात नहीं जा रही है, उनको सुना नहीं दे रहा है। वो इधर ही हमारे समाज परिवार से निकल गए हैं गांव देहात से, लेकिन उनको दिमाग में नहीं आ रहा है कि यार ये जनता भूखी पासी मेरे भाई है, हमारे को कुछ इनके आगे इन्वेस्ट करनी चाहिए, जितना हमारा लेवल है जैसा भी है, एक बूंद से गड़ा बढ़ता है, हर एक नीचे लेवल से सपोर्ट करेगा तो आगे तक एक कड़ी कड़ी जुड़ के साधन चैन बनती है। बताना चाहिए आप लोगों को, यहाँ देख रहे मुंह लटका के जैसे बावड़ा बाजार की तरफ देख रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है संघर्ष लंबा चलेगा तो हम चलाएंगे। आपको पता होना चाहिए, इसी एक किसान को से भगत सिंह का नाम सुना होगा सबने, 1929 की बात है, असेंबली काउंसिलिंग हॉल के अंदर उसने बम फाड़ा था। वो किसी को घायल करने या किसी को मारने के लिए बम नहीं फाड़ा था, सिर्फ उन ब्रिटिश शासनों की, उन दमनकारियों की गलत नीतियों, गलत अन्याय की वजह से वो लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे और एक कानून बनाने जा रहे थे कि भाई इनको जो मजदूरी हमने तय कर दिया ठीक से कोई नहीं खोलेगा, चाहे खेत में काम करने वाले को 10 दे दिया, खाए जाने वालों को भी 10, और एक बंधुआ मजदूर बन जाएंगे जैसा करके और लोग पास कर रहे थे। और वो कुछ जागरूक लीडर थे, जैसे कुछ अपने बीच में बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा। और ये बात कही हुई है, किसी
शेखावाटी के सूरमा, दालबाटी चूरमा, जो शेखावाटी से जो क्रांति की चिंगारी आजादी के टाइम भी वहां से उठी थी, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं कि हम एक किसी इलाके की मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, कम मारवाड़ की भी है। यहाँ भी बहुत आपने देखा होगा भक्तिमय मीना, बाबूजी राठौड़, जो अपनी गायों के लिए अपने बलिदान दे दिया। वीर दुर्गादास, कर्णाबाई, राणाबाई, वीर बेजाजी महाराज, बहुत से अपने आप इतिहास उठाओगे देखोगे तो मेरे को तो इतना नॉलेज भी नहीं है जितना मैं बता पाऊँ आपको। तो लेकिन इनका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि चल के अपने पास आए और आप हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। कल से हर आदमी में चल रहा है, हर आदमी यूट्यूब भी देख रहा है, बहुत फर्क पड़ता है इससे कि हाँ यार ये कुछ आजादी के अलग जगाने आए हैं। वही कहानी है, एक बार क्या हुआ, ये युवा पीढ़ी ध्यान देना स्पेशल। एक बार क्या हुआ, एक और पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक क्या था, एक बाज का घोंसला था और वो बाज का बच्चा, छोटे बच्चे थे और बच्चा नीचे गिर गया, नीचे मुर्गियों के बच्चे थे। अब उस बाज के बच्चे को ये नहीं पता कि वो मुर्गी है या बाज, वो मुर्गी में चलता रहा, फिरता रहा, बड़ा हो गया। एक बार कहीं से उड़ता हुआ बाज आया, तारा चमची और आप पिजाटे साहब को एक तरह का बाज ही समझना। तो उसने देखा यार ये बच्चा तो अपनी प्रजाति का है और ये मुर्गी की तरह क्यों दाना छोड़ने लग रहा है। उसने बोला यार तो शिकार कर सकता है, और बोला यार मैं तो मुर्गी उड़ नहीं सकता। उसने उसको उठाया और दूर पर ले जाके छोड़ दिया और वो उड़ने लग गया। तो अपनी ताकत को पहचानो, युवा ही आप हो, युवा ही है, कोई इनके सिर पर सींग या चार हाथ पैर नहीं है। तो थोड़ा सा जुनून को जगाओ अपने अंदर। मेरा कहने का मतलब इस धरने को मजबूती से हमने बनाए रखना है। ठीक है, अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है, हर एक आदमी को बोलने का मौका दिया जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सुनीता बहन को न्याय दो, न्याय दो। सुनीता, संगीता बहन को, संगीता बहन को, पुलिस प्रशासन की मनमानी, पुलिस प्रशासन की मनमानी, संगीता बहन को हम न्याय दिला के रहेंगे। संगीता बहन को, संगीता बहन को, भारत माता की इंकलाब। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी। और आपकी न्याय में सहमति केवल मात्र शक्ति दे रही थी, इनकी कमी थी देवी लोग लास्ट, इनको भी वापस चार्ज करना पड़ेगा सबको। बहुत शानदार आपने बातें बताई और एक हुजूम बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए जो उमड़ पड़ा है, आप सबको संघर्ष समिति और परिजनों की तरफ से धन्यवाद देता हूं मैं। जैसे इन्होंने बताया कि हक की लड़ाई में किसी को बुलाया नहीं जाता, जब ये जिंदा होते हैं वो खुद चले आते हैं। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं ये खुद चल कर आए हैं, किसी को फोन करके या न्योता देके नहीं बुलाया कि आपको यहाँ आना है। एक दर्द हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में है, एक पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति के मन में है कि बहन संगीता की हत्या लगातार में बने वहाँ संगीता हत्याकांड को जो प्रदर्शन चल रहे हैं, अपने बीच में और भी बहुत लोग बता रहे हैं। बड़ों में लाइव आप सबसे वीडियो दर्शक शेयर करता थोड़ी देर में मैं वापस जुड़ से आप सब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।